हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज की अपडेट में। आज आप लोगों से डायरेक्ट हम बात करने वाले हैं सोलाना के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, बहुत सारे ऐसे टोकन्स के ऊपर जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बिटकॉइन को पिछले कुछ दिनों से। उन सब टोकन्स की डिस्कस में बात करेंगे। जल्दी से वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हम चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो के अंदर चलने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा बिटकॉइन का वीकली देखने के लिए कि बिटकॉइन का वीकली में क्या हो रहा है। भाई वीकली की क्लोजिंग हमें थोड़ी बहुत बेरिश मिली है, थोड़ी डरावनी मिली है। कैसे? आप देखोगे बिटकॉइन की ये वीकली क्लोजिंग है हमारी, ठीक है, आपको दिख रही है आई होप। ये हमारी वीक की क्लोजिंग हुई थी पिछली, और पिछले वीक की क्लोजिंग टोटली क्लियर है कि ये एक इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाली वीक भी रेड क्लोज हो जाती है तो हमारे लिए खतरे की घंटी होगी कि हम थोड़ा बहुत नीचे आ रहे हैं। और वो नीचे आने के संकेत का मेरा एरिया जो है वो 28,500 से लेकर $28,000 के बीच का होगा, ठीक है। ये $500 की जो रेंज बन रही है उस रेंज में मैं मार्केट को देखता हूँ, कंसिडरिंग कि हम अभी भी बुल मार्केट में हैं, ठीक। तो ऐसी मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी नीचे से ऊपर जाती है हमको दिखती है, जिसको हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। दैट ट्रेंड लाइन इज़ दिस वन, ठीक है। लेट मी शो यू दिस ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन ने कई बार हमें टेस्ट दिए। एक बार यहाँ 16,000 के अराउंड लिया था, पहला स्टार्ट हुआ। सेकंड बेस हमें 19,000 पे मिला। थर्ड बेस हमें 24,000 पे मिल गया, ठीक। तो अभी क्लियरली इस ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन है जो डिफाइन करेगी कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में। क्लियर ये ट्रेंड लाइन बता रही मार्केट अप ट्रेंड में। कब ये सिंपल डेफिनेशन मार्केट ट्रेंड टूटने की क्या होगी? इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए। मान लो कहीं भी 24 या 25, अब कहीं भी 24 आ गए ना तो दिक्कत है हमारे लिए, क्योंकि 24 अब नहीं आना चाहिए। अब वो लेवल गया। अब 26 आ जाओ, मैक्स टू मैक्स 27 आ जाओ, 28 आ जाओ, वो चलता है, पर 24 नहीं आना चाहिए दोबारा से, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन का। हमने डेली देख लिया, ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट क्या कर रही है? कंसोलिडेट कर रही है ओवर रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यही सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली थी। गौर किया आपने? देखो यहाँ भी सेम प्रायर मूव, एक बड़ा सा अप ट्रेंड मूव आया था, ठीक है, आपको दिख रहा है हो। ये यहाँ से एक अप मूव आया, मार्केट रेजिस्ट करती रही ऊपर नीचे, फिर सडन मूव ऊपर दिया, फिर नीचे आती है। ये लिक्विडेशन वाला हुआ था सिस्टम जो हमारा होता है, ऊपर लिक्विडेट किया, नीचे लिक्विडेट किया, लोगों को उठाया, फिर रेंज प्ले किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे ही आए, ठीक है। जो प्रायर मूव था उसका 50% रिट्रेसमेंट करने के लिए, ये थ्योरी आप समझे। तो अगर हम यहाँ पे मूव किया है हमने, ठीक है, ज़रा सा ज़्यादा बड़ा मूव नहीं किया, तो अब अगर हम नीचे आते हैं तो प्रायर मूव मेरे ख्याल से यहाँ आएगा कि नहीं, दिख रहा है 28,500 से लेकर 28,000 के बीच का। तो ये मेरी थ्योरी है जो कहती है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ पाए आने वाले इस हफ्ते के अंदर या आने वाले हफ्ते के अंदर, तो नहीं तोड़ पाए, जो कौन सा लेवल 31,000 के ऊपर क्लियर 2-3 दिन की कैंडल ना क्लोज हो जाए, 2-3 दिन हमें स्पेंड करना चाहिए ऊपर 31,000 के। लेट्स टॉक अबाउट सोलाना यार। आज सोलाना की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोलाना ने आउट परफॉर्म किया है BTC को। लेट मी शो यू। सोलाना का मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया हुआ था। ये है मेरा चार्ट, ठीक। मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था और मैंने आपको बाइंग जोन ये बताई थी 12। हालांकि मेरी एग्जैक्ट बाइंग 13 थी, हम वहाँ आए नहीं, 13 पे बाइंग नहीं हुई, लेकिन आपको 14 वाली बाइंग जो है मिल गई होगी। रुको, एक आपको लेवल भी नहीं दिख रहे होंगे, तो आपको लेवल नहीं दिख रहे होंगे, ये लेवल अब दिखने लगे होंगे। 14 वाली जो बाइंग है यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, और 14 पे मैंने बाइंग बताई भी थी, स्पेशली जो लोग वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा। तो अगर हम वहाँ से देखें तो हमें सडनली काफ़ी अच्छा पंप मिला है। 54% सोलाना में ग्रोथ हुई है, ठीक। अभी मेरे को क्या लगता है, मैंने आपको बहुत पहले से ये टारगेट बताया हुआ है सोलाना में $32 का। तो $32 का टारगेट जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ सोलाना में, ठीक। और अगर आप क्लियर यहाँ पर आप वेव्स भी बनाते हो तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, तो थर्ड वेव ये हो सकती थी इसका रिट्रेस मारने के लिए। हाँ, तो हमें फिफ्थ वेव एक मिल सकती है, या तो यहाँ तक की, या तो ये हो सकती थ्योरी, ठीक। या सिंपल थ्योरी हमारी ये हो सकती है कि बड़ी एक, ये खुद में अपने आप में एक बड़ी वेव है, ठीक। ये थर्ड वेव कहीं भी जा सकती है। थर्ड वेव हो सकता है 32 चली जाए। ये थर्ड वेव क्योंकि बड़ी होती है तो थर्ड वेव यहाँ भी आ सकती है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आए, हो सकता है यहाँ तक आए 19 तक दोबारा, और यहाँ फिफ्थ वेव में हम $32 चले जाएँ, ठीक। तो इस तरह का मूवमेंट होता है मार्केट में सडनली, ठीक। और $32 मैंने आपको बताया क्यों था, रीज़न से बताया होगा, मुझे तो अब याद भी नहीं, उस समय मैंने ये ड्रॉ किया था। और मेरे जो चार्ट में कुछ भी ड्रॉ होता है तो फालतू में नहीं होता है, आप समझते होगे आई होप। ये मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ढूंढी थी ये रेंज, हाँ, इस रेंज के चक्कर में, और कोई रीज़न होगा वॉल्यूम प्रोफाइल में भी, पर तो 32 की जो जगह है वो मैं देख रहा हूँ बहुत ही क्लियर। और अगर आप यहाँ से $32 तक का पंप लोगे सोलाना में तो दैट विल गिव यू 54% मोर मूव, ठीक।
एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो अच्छी चीज़ ये है कि सोलाना BTC के पेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये उन कुछ कॉइन्स में है जो BTC में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखो ये बिटकॉइन के प्राइस में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना दिया, और ये सिर्फ इसमें नहीं हो रहा, ये बहुत कॉइन्स में हो रहा है। आपको मैं दिखाऊँ इंटरेस्टिंग एक कॉइन जो एज सच कॉइन है, वो है आर्ब। हाँ, दिस वन, ये आर्बिट्रम है, ठीक। इसमें हम 4 आवर में जाते हैं क्योंकि डेली का इसमें चार्ट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अगर हम डेली में जाएं और इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो आप देखोगे इसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर हमें प्ले आउट करता दिख रहा है। डब्लू, जिसको मैं बहुत मानता हूँ पर्सनली, मैं डब्लू को प्ले करता हूँ और डब्लू मेरे लिए तो अब तक वर्कआउट अच्छा करता है। आप कहीं भी ये डब्लू का कुछ भी मान लो यार, ठीक है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो बनता है, तो अगर रेंज के बाहर निकला आर्बिट्रम, मान लो यहाँ से ऊपर, अगर यहाँ से अगर आर्बिट्रम 5-10% भी पंप करता है तो मेरे हिसाब से ये रेंज से बाहर आएगा, और उसके बाद अपना जो टारगेट है वो आर्बिट्रम का ये रहेगा, मिनिमम इस रेंज के आसपास आना, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। अगर मैं आर्ब के उस चार्ट में आपको लेकर चलूँ तो ये मेरा आर्ब का चार्ट है जो मैंने आपको बहुत पहले दे ही दिया, ठीक है। तो इस जगह में हमने अभी फिर दोबारा 1.06 पे बनाया, और यहाँ पे देखो डबल बॉटम इसमें भी बन रहा है USDT में भी। तो आर्ब जो है लॉन्ग हेयर इफ सस्टेन्स मैंने लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो करना क्या है। यहाँ टूट के क्लियर रीटेस्ट मिले, लॉन्ग कर सकते हो 2 तक और 2 तक, ठीक है। ये 2 एरियाज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ चार्ट को। ये आप समझ गए हो कौन सा एरिया है, देख लो, आपको दिख रहा हो आई होप, ये 1.2, ठीक है। तो 2 तक का टारगेट मुझे लगता है मिनिमम आपका हो सकता है। RNDR की बात करें तो वन ऑफ दोज कॉइन्स जिसमें मुझे लगता है कि अच्छी खासी रैली आ सकती है अभी भी, ठीक है, बट तोड़ता वो नज़र आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं करूँगा अभी आपको। AVAX को देख सकते हैं, AVAX इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉइन। आप देखो यहाँ पर सिर्फ AVAX ऐसा है जो रेजिस्टेंस तक पहुँच गया यहाँ से निकल के। मैंने आप लोग को बताया था AVAX के बारे में अभी लास्ट वीडियो में, उससे भी पहले। मंथली का रेजिस्टेंस ये है 13 वाला, इसको तोड़ने के बाद जो AVAX भागेगा ना, वो बहुत तगड़ा भागेगा, यहाँ तक भाग सकता है 15 तक, और इस एरिया में आएगा 15.8 से लेकर 16.5 तक, ये एरिया याद रखना। और इस एरिया में ही आप जो है अपने AVAX के जो प्रॉफिट्स है उनको बुक करने की सोच सकते हो, ठीक। ये एरिया आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपको अपने दूसरे चार्ट पर, और ये चार्ट हमारा ये वाला है, ठीक। और इस चार्ट में भी हमें शायद रीडिंग इधर करनी पड़ेगी ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये हमारा चार्ट है, और इसमें अगर आप क्लियर देखोगे डेली में हम यहाँ पर RSI को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं, RSI हमें कमज़ोर होता भी दिख रहा है, ठीक। विच मीन्स कि हमारी थ्योरी सही हो सकती है और हम नीचे आ सकते हैं। मैंने इस चार्ट में कुछ रेंजेस बना के रखी हैं आप लोग के लिए, और वो रेंजेस मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला रेंज जो मेरे हिसाब से है वो ये एरिया है 29,200 से 29,500, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर आप मार्केट में इसको बाय करने की सोच सकते हो। दूसरा जो क्लियर मेरा साइन रहेगा वो यहाँ पे बाय करने का रहेगा, ठीक। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर बाइंग आपकी बनती ही बनती है। कौन सा जोन है? इस एरिया के अंदर, ठीक। ये एरिया आपका कौन सा है? 28,500 28,600 से लेकर $28,000 के बीच का, जो मैंने आपको वीकली में भी अभी प्रूव करके दिखाया कि हो सकता है। तो आप समझ गए हो इस मेरी थ्योरी से कि 28,500 से 28,000 का एरिया यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या मतलब हो सकता है भाई? यही हो सकता है कि ना यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्ले करेगा मार्केट आके। तो मैं वेट क्या करूँगा? अब मैं वेट कर रहा हूँ लॉन्ग की एंट्री बनाने का, इस एरिया में या तो फिर इस एरिया में, ठीक। कहीं भी आएगा मैं लॉन्ग की एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। एक ऐसी लॉन्ग बनाओ ना जिसमें आधी एंट्री यहाँ कहीं ले लो, आधी एंट्री यहाँ ले लो, सिंपल है, ठीक। यहाँ पर आप लॉन्ग बना सकते हो बिटकॉइन में। मैं बिटकॉइन की लॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ? मैं बिटकॉइन लॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ, आपको बहुत कम ऑल्ट कॉइन मिलेंगे जो स्ट्रॉन्ग है इस समय। अब ऑल्ट कॉइन को भरने का टाइम है, ऑल्ट कॉइन को ट्रेड करने का नहीं। ये समझ रहे हो बात मेरी? ऑल्ट कॉइन को लेते रहो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात खा रहे हैं ऑल्ट कॉइन। अगर मैं आपको एक और कॉइन दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है लिंक। ये भैया ऐसे हैं जिन्होंने एक ट्रेंड लाइन तोड़ दी, ठीक। और लेट मी शो यू कौन सी ट्रेंड लाइन थी, इसको सही से नहीं बनाया गया है, 1 मिनट। हाँ, ये ट्रेंड लाइन थी। तो ट्रेंड लाइन एक टूट गई जिसमें 2 ही टच थे, बट अगर रिक्लेम कर देता है 6.3 6.4 के ऊपर तो हमें एक अच्छा एरिया मिलेगा। पहले मेरे पास जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पर लिंक में 5.9 का 5.8 का, ये दोबारा से 2 बार एरियाज़ मेरे आँख में हैं ही आए, ठीक है। तो इन दोनों एरियाज़ में मैं बाइंग की सोचूंगा। तो ये लिंक है, लिंक तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन
लिंक वीक है, सॉरी बिटकॉइन के मामले में अगर हम बात करें तो लिंक वीक है। बट मैं यहाँ पर आर बताऊँ आपको तो आर दिखा देता हूँ। आर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है। एज सच आर में आपको ये देखो आर का जो एक्यूमुलेशन जोन था हमारा, ये वाला वो जोन था, ये गोल्डन पॉकेट जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम वीडियो में भी आई गेस, और इसी एरिया से काफ़ी ज़्यादा जंप कर गया। और आप नोटिस करोगे कि यहाँ डबल बॉटम टाइप का एक स्ट्रक्चर बना है यहाँ भी, ठीक है। तो डबल बॉटम कह लो, डब्लू कह लो, मेरे लिए ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कौन सा कॉइन था वो, STG करके कॉइन मैंने आपको बताया था। लेट मी टेल यू STG क्या कर रहा है। तो STG टोकन है उसका, ये है, ये वाला चार्ट है, ठीक। तो मैंने आपको ये बताया है STG में, कब बताया, कल परसों बताया था आई गेस। STG कॉल ये थी मेरी कि यहाँ से यहाँ पे ये था 63 पे, मैंने कहा था ये नीचे आएगा, ये नीचे आ गया। फिर मैंने बोला कि ये ऊपर जाना चाहिए ऑलमोस्ट इस जगह तक, SH1 तक। SH1 तक जाने का मतलब ये है 70 सेंट्स तक का पहला। दूसरा हमारा यहाँ पर मुझे लगता है SH2 जाएगा, और कुछ इस तरह से मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ रेजिस्टेंस लेते हुए, ठीक है। 71 जाएगा, वहाँ से गिरना चाहिए 67 तक मिनिमम, फिर 78 जाना चाहिए, फिर यहाँ पर 74, फिर से 93, फिर 81, फिर ऐसे $1 तक का। मैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे इसके टारगेट देख रहा हूँ, ठीक। ये एक अच्छा टोकन हो सकता है आने वाले टाइम में, STG की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और कोई टोकन मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। आप लोग को कोई जानना हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोग को वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।